सभी प्रश्नों का एकदम राइट आंसर आपको मिलेगा। 100 प्रश्न आज हम करवाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। आधुनिक काल को गद्यकाल किसने कहा था? तो आधुनिक काल को गद्यकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास, यानी इनकी जो पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें इन्होंने आधुनिक काल को गद्यकाल की संज्ञा दी है, आधुनिक काल को गद्यकाल कहा है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण ये दामोदर शर्मा की एक रचना है। ठीक है, किसकी रचना है? तो दामोदर शर्मा की। कविवचन सुधा जानते हो, हरिश्चंद्र चंद्रिका, कविवचन सुधा, बालाबोधिनी, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक पत्रिका है। ठीक है, कविवचन सुधा के संपादक कौन हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना सन 1800 ईस्वी में हुई थी। भारत दुर्दशा नामक नाटक के रचयिता कौन है? तो भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। ठीक है, भारत दुर्दशा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। और भारत दुर्दशा प्रताप नारायण मिश्र ने भी लिखा है, लेकिन वो दूसरी विधा है। हिंदी की प्रथम, अगर भारत दुर्दशा नाटक की बात की जाए तो ये आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी कौन सी है? तो रानी केतकी की कहानी, 11 वर्ष का समय, आकाशदीप, इंदुमती। इंदुमती ही आधुनिक प्रथम कहानी मानी जाती है हिंदी की। ठीक है, तो इंदुमती सही है। चलिए, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साहित्य के इतिहास लेखन का कार्य नहीं किया, कविवचन सुधा का संपादन नहीं किया, ब्रजभाषा का प्रयोग तो बिल्कुल नहीं किया, भाषा का परिमार्जन किया। यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने जब सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्यभार संभाला था तो उन्होंने एक कार्य बहुत अच्छे से किया था कि इन्होंने खड़ी बोली पर जोर दिया था। यानी कि ब्रजभाषा उस समय की काव्य भाषा थी, तो उस ब्रजभाषा काव्य भाषा उसको कहते थे। अब जो भी कविता रचते थे, जो कवि थे, उनको वो बताते थे कि आप लोग खड़ी बोली में रचनाएं कीजिए। यहाँ तक कि मैथिली शरण गुप्त जी, जिनके गुरु थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो मैथिली शरण गुप्त भी वहाँ गए थे एक बार सरस्वती में सरस्वती पत्रिका में अपनी रचनाएं छपवाने के लिए। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उनको वापस कर दिया था, कहा था कि आप ब्रजभाषा में लिखते हैं, आप खड़ी बोली में लिख कर लाइए और मैं आपका छापूंगा लेख, कविताएं। छायावाद की समय सीमा तो 1918 से 1938 ईस्वी तक आपकी छायावाद की समय सीमा है। प्रेमचंद की रचना इसमें से कौन सी है? तो प्रेमचंद की रचना सभी जानते हैं, गोदान है। प्रेमचंद की रचना सभी जानते हैं क्या है? गोदान है। हिंदी की प्रथम एकांकी कौन सी है? प्रथम एकांकी एक घूंट जयशंकर प्रसाद जी की मानी जाती है। एक घूंट किसकी है? ये जयशंकर प्रसाद जी की है, इतना भी लिख लीजिए। ठीक है, भारत दुर्दशा आपने भारतेंदु हरिश्चंद्र, और अंधेर नगरी ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु है, इसको लिखा है लाला श्री निवास दास ने। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है? बाण भट्ट की आत्मकथा। ये क्या है? इसकी विधा उपन्यास है। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये उपन्यास विधा की है। अब निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य है, उसको पहचान कर आपको लिखना है। तो कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है, भैया है, बिल्कुल सही है। गोदान प्रताप नारायण की नहीं है। अब देख लेते हैं, हंस पत्रिका के संपादक जयशंकर प्रसाद नहीं है। रंगभूमि उपन्यास ये प्रेमचंद जी का है। राग दरबारी की विधा क्या है? राग दरबारी उपन्यास है जिसके लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल। ठीक है, श्रीलाल शुक्ल ने राग दरबारी लिखा है। निंदारस हरशंकर परसाई आप में पाठ भी है। वर्ण रत्नाकर ये जो है ज्योतिरीश्वर ठाकुर की है। वर्ण रत्नाकर मैथिली भाषा में। ठीक है, ज्योतिरीश्वर ठाकुर ऐसे लिखा जाता है। ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है क्या? वर्ण रत्नाकर, मैथिली भाषा में। आनंद कादम्बिनी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन इसके संपादक थे। ठीक, रेखा चित्र पर आधारित रचना है। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। साहित्यालोचन आलोचना है। मुद्रा राक्षस नाटक है। और अतीत के चलचित्र ये आपकी सही है, रेखा चित्र है महादेवी वर्मा का। परख सुनीता, जैनेन्द्र सुखदा, कल्याणी विवर्त ये सब रचनाएं जैनेन्द्र कुमार की हैं। क्षण बोले कण मुस्काए, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। देखिए का आंसर इसका सही है। कबीर आलोचना ग्रंथ हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। आलोक पर्व हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। एकात्म मानववाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय का है।
माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या वासुदेव शरण अग्रवाल राष्ट्र के स्वरूप में कहते हैं। भारतेंदु युग के निबंधकार कौन हैं? भारतेंदु युग के निबंधकार पंडित प्रताप नारायण मिश्र हैं। बहुत महत्वपूर्ण निबंधकार हैं पंडित प्रताप नारायण मिश्र। कलम का सिपाही अमृत राय इसके रचनाकार हैं। और अगर पूछा जाए कि किसकी ये विधा जीवनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप रट लीजिए, सबके नोट्स बना लीजिए। कलम का सिपाही अमृत राय इसके लेखक हैं और ये प्रेमचंद के जीवन पर आधारित है। किसके? प्रेमचंद के जीवन पर आधारित है कलम का सिपाही। सज्जन, कल्याणी, प्रणय, अजात शत्रु, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ये सब नाटक जयशंकर प्रसाद जी के हैं। उपन्यास शब्द का अर्थ देखो, उपन्यास शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है, उप धन न्यास। तो न्यास का मतलब होता है रखना और उप का मतलब समीप। तो समीप रखना यानी कि समान, सामने रखना। तो उपन्यास का शाब्दिक अर्थ हो जाता है सामने रखना। अरे यायावर याद रहेगा, यात्रा वृत्त है और ये किसका है? ये अज्ञेय जी का यात्रा वृत्त है। ठीक है, अज्ञेय जी का। गेहूं बनाम गुलाब, ये रामवृक्ष बेनीपुरी का है। माटी की मूर्तें रामवृक्ष बेनीपुरी का है। तो गेहूं बनाम गुलाब यानी कि ये इसमें टाइप क्वेश्चन होगा, थोड़ा सा मिस्टेक आ गई है इसमें टाइपिंग में। किसने टाइप किया है? जिसने भी टाइप किया होगा। गेहूं और गुलाब ये एक निबंध है। ठीक है, ये क्या है? ये एक निबंध है। ये आप शायद 11 में पढ़ भी चुके हैं। माटी की मूर्तें ये आपकी रेखा चित्र है। ये पूछ रहा दोनों की विधा, तो दोनों की विधा पूछ रहा, तो लेकिन इसकी विधाएं अलग अलग हो गई। गेहूं और गुलाब की विधा, गेहूं बनाम गुलाब, और कहीं गेहूं और गुलाब भी लिखा है। माटी की मूर्तें रामवृक्ष बेनीपुरी की दोनों हैं, लेकिन ये आला रेखा चित्र है और ये जो गेहूं गुलाब है ये आपका निबंध है। चलिए, डायरी लेखन के पर्यायवाची। डायरी को दैनिकी और दैनंदिनी दोनों कहा जाता है। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम, तो बच्चन के नाम है। तो उल्लेखनीय पत्र संकलन है। देखो, पहले जब लोग पत्र भेजते थे एक दूसरे को तो पत्रों का संकलन कर लिया करते थे। तो पत्रों का संकलन करते थे, उसको बाद में प्रकाशित करवा देते। तो ये हरिवंश राय बच्चन है, जिसके नाम पत्र दिए जाते हैं वही संकलन करता था। तो आप देख लीजिए, पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम, तो बच्चन के नाम गए थे, तो इसलिए बच्चन ने ही, हरिवंश राय बच्चन ने ही इनका संकलन किया था। निम्नलिखित में से भारतेंदु पूर्व का लेखक नहीं, भारतेंदु होगा, भारतेंद्र लिख गया, भारतेंदु पूर्व का लेखक नहीं है। भारतेंदु पूर्व, देखो भारतेंदु के सामने का लेखक भारतेंदु पूर्व। यशपाल जो है ये भारतेंदु के बाद का है, भारतेंदु का परवर्ती लेखक है, पूर्ववर्ती नहीं है। तो भाषा और आधुनिकता, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी आपको जीवन परिचय भी पढ़ा चुके हैं। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की है? श्याम सुंदर दास ने की। 3 लोगों ने की थी, ठाकुर रामचंद्र भी इसमें शामिल थे, श्याम सुंदर दास हैं और एक कोई लोग थे, मुझे ध्यान नहीं है। तो 3 लोगों ने मिलकर के काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की थी। और इस काशी नागरी प्रचारणी सभा का मुख्य उद्देश्य था कि देवनागरी लिपि यानी कि हिंदी को जन जन तक पहुंचाना, हिंदी का प्रचार और प्रसार करना। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है अशोक के फूल। ठीक है, आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। आदिकाल का ग्रंथ कौन सा नहीं है? सूरसागर, परमाल रासो, संदेश रासक और पृथ्वी। तो सूरसागर ये भक्ति काल का ग्रंथ है, बाकी ऑप्शन गलत हैं, यहाँ पे नहीं है, तो इसको भी ध्यान देना है। तो सूरसागर जो है खा वाला आंसर इसका सही है। भारतेंदु युग के लेखक नहीं हैं। भारतेंदु युग के लेखक कौन नहीं हैं? तो भारतेंदु युग के महावर पीर प्रसाद द्विवेदी नहीं, क्योंकि द्विवेदी युग के हैं भैया। 42वां प्रश्न है, निंदारस हरिशंकर परसाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। भूत के पांव पीछे, पगडंडियों का जमाना, हरिशंकर परसाई आपने देखा, हमने जीवन परिचय में पढ़ाया था। हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा? हिंदी के साहित्य इतिहास के लेखक कौन हैं? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। सन 2002 में भारत के 11वें राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। विजन 2020 ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की कृति है। पाजेब, एक रात, मास्टर जी, 2 चिड़िया, डावी अंकुर, ये सब कहानियाँ हैं। ठीक है, तो ये कहानी है। पाजेब जैनेंद्र की कहानी, ये सब कहानी किसकी हैं? जैनेंद्र की। ये भी नोट कर लेना, ये जैनेंद्र की कहानियाँ हैं। झरोखे तमस कणियाँ भीष्म साहनी ने लिखा है, ये उपन्यास हैं। वीरगाथा काल के कवि हैं चंद्रबरदाई, वीरगाथा काल के कवि हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा एक उपन्यास है, भाग्यवती श्रद्धाराम फिल्लौरी द्वारा लिखी गई है। प्रेमचंद किस रचना के लेखक नहीं हैं? तो पंच परमेश्वर लिखा है, कफन लिखा, नमक का दरोगा। तो ममता के जो हैं ये आपके प्रसाद हैं। ठीक है, ममता के लेखक प्रसाद जी हैं, शंकर प्रसाद जी। हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती है। ठीक, कुछ लोग 11 वर्ष का समय भी मानते हैं, कुछ लोग दुलाई वाली मानते हैं, लेकिन नहीं, इंदुमती इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इंदुमती ही सर्वमान्य है।
गोरा बादल की कथा के लेखक कौन हैं? गोरा बादल की कथा, देखो इसमें चारों ऑप्शन गलत हैं, आप भ्रमित मत होइए। गोरा बादल की कथा जटमल ने लिखा था, आप सब पढ़ते आए हैं, जटमल कृत है, तो जटमल ने लिखा था। कौन सी रचना कहानी है? कौन सी रचना कहानी है बताइए। उसने कहा था ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ये गुलेरी की एक कहानी है, उसने कहा था। इसमें डाकू ननकू सिंह होते हैं, बहुत मस्त कहानी है ये। तितली जयशंकर प्रसाद की है, ध्रुवस्वामिनी जयशंकर प्रसाद की है और गोदान जयशंकर प्रसाद की है। तितली उपन्यास है, ध्रुवस्वामिनी नाटक है, गोदान उपन्यास है और कहानी इसमें उसने कहा था। 56वां प्रश्न है, आकाशदीप कहानी जयशंकर प्रसाद जी की है, आप पढ़ चुके हैं। निबंध विधा का प्रारंभ किस युग में हुआ था? निबंध विधा का प्रारंभ भैया भारतेंदु युग में हो गया था, क्योंकि पंडित प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु युग के लेखक हैं और उन्होंने ही निबंध प्रारंभ किया था। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की ये रचना है। चिंतामणि किस विधा की है? चिंतामणि निबंध संग्रह है, ये रामचंद्र शुक्ल जी का है। वसीयत किस विधा की रचना है? वसीयत भगवती चरण वर्मा की एक कहानी है, ठीक है, तो ये कहानी विधा की, और वसीयत है किसकी? तो भगवती चरण वर्मा की। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना रेखा चित्र है? रेखा चित्र, चित्रलेखा उपन्यास है, चंद्रगुप्त नाटक है, विचार प्रवाह निबंध है और अतीत के चलचित्र ये महादेवी वर्मा का रेखा चित्र है। तो का वाला आंसर सही है आपका। आलोचना के क्षेत्र में देखो, ऐसे आंसर देना बहुत बड़ी बात है, लेकिन आंसर का थोड़ा सा उसके आसपास देख लेना बहुत बड़ी बात होती है। आसपास भी आपको देखते चलना है कि रामचंद्र शुक्ल का अगर हमने बता दिया चिंतामणि, तो वो विधा भी बतानी चाहिए ना, विधा भी कौन सी है, तो इस सब आ जाता है ना। तो चारों तरफ क्वेश्चन के झांकना चाहिए। आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय कौन है? आलोचना के क्षेत्र में भैया रामचंद्र शुक्ल सर्वाधिक उल्लेखनीय हैं। कुटज किस विधा की रचना है? कुटज निबंध है, पढ़ ही चुके हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। हिंदी एकांकी का जनक कौन है? तो हिंदी एकांकी का जनक कौन है बताइए। हिंदी एकांकी का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है, क्योंकि उन्होंने ही प्रारंभ किया था। निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारतेंदु की है? भारत दुर्दशा भारतेंदु की है। लक्ष्मी का स्वागत, लक्ष्मी का स्वागत उपेंद्र नाथ अश्क की एकांकी है। नूतन ब्रह्मचारी, ठीक है, नूतन ब्रह्मचारी क्या है? ये उपन्यास है। एक अजान सौ सुजान नूतन ब्रह्मचारी, ये बालकृष्ण भट्ट की है। ठीक, किसकी है? बालकृष्ण भट्ट की नूतन ब्रह्मचारी रचना है और ये उपन्यास है। एक अजान सौ एक सुजान, एक अजान 100 अजान एक सुजान, कुछ ऐसे करके है, हाँ, एक अजान 100 सुजान, ऐसे एक रचना है, वो भी उपन्यास है। चंद्रकांता उपन्यास देवकीनंदन खत्री की है। चंद्रकांता संतति अगर आ जाता है 4 भाग, तो वो भी देवकीनंदन खत्री की है। प्रेमचंद के समकालीन उपन्यासकार कौन हैं? तो प्रेमचंद के समकालीन जयशंकर प्रसाद भी थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र किसके लेखक हैं? अंधेर नगरी सब पढ़ते आए हैं, राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का है। काले उजले दिन, जिंदगी और जोंक, ये पता नहीं मुझे। हरिऔध का पूरा नाम क्या है? हरिऔध, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है? हिंदी का प्रथम नाटक नहुष माना जाता है, तो यह है नहुष। भारतीय आचारों के अनुसार नाटक के तत्वों की संख्या 5 मानी गई है। कितनी? 5। रानी केतकी की कहानी मुंशी इंशाअल्लाह खां ने लिखा है। 11 वर्ष का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल की एक कहानी है, जो हिंदी की कुछ विद्वानों ने पहली कहानी भी माना है, लेकिन स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी माना है। खड़ी बोली गद्य के उन्नायकों में से कौन है? तो खड़ी बोली गद्य के उन्नायक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। वैसे तो उन्नायक मुंशी सदा सुखलाल भी थे, लेकिन खड़ी बोली के उन्नायक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, क्योंकि खड़ी बोली पर जोर किसने सर्वाधिक दिया था? ये आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया था। ठीक, तो आप इन्हें याद रखिए। हाँ, वर्तमान युग में हिंदी गद्य से क्या तात्पर्य है? हिंदी गद्य से तात्पर्य वर्तमान युग में खड़ी बोली है। हिंदी गद्य की विधा नहीं है खंडकाव्य, ये तो काव्य की विधा है। आधुनिक काल को गद्यकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डबल क्वेश्चन हो गया। भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी जी की है। खड़ी बोली गद्य का व्यवस्थित विकास कब से हुआ? खड़ी बोली गद्य का व्यवस्थित विकास 19वीं शताब्दी से हुआ।
अरे यायावर याद रहेगा, यात्राव्रत है अज्ञे जी का। मेरा परिवार संस्मरण है, किसका? महादेवी वर्मा जी का है। 84 क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम यात्राव्रत कौन सा है? सरयू पार की यात्रा हिंदी का प्रथम यात्राव्रत है। विषकन्या, अपराधिनी, पुष्पहार, ये कहानी संग्रह किसके हैं? किसके हैं ये कहानी संग्रह? विषकन्या, पुष्पहार, अपराधिनी, ये कहानी संग्रह किसके हैं? इनमें से कोई ऑप्शन भैया सही नहीं है, इनमें से कोई ऑप्शन सही ही नहीं है। ये शिवानी, एक लाटी जिन्होंने लिखी है, शिवानी लाटी के जीवन परिचय में जाके आप देखिएगा, उनकी ये रचनाएं हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, क्वेश्चन ऐसे बोर्ड से भी गलत आए हैं, किसी ने टाइप करके छोड़ा है। अमरकांत का जन्म 1925 ईस्वी में हुआ था। कर्मनाशा की हार, मुर्दासराय भेड़िए, ये शिव प्रसाद सिंह की है, आप जानते हैं। अलग अलग वैतरणी, गली आगे मुड़ती है, किस विधा की रचनाएं हैं? अलग अलग वैतरणी और गली आगे मुड़ती है, ये उपन्यास हैं। उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, ये सब चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानियाँ हैं। विपथगा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल, ये सब किसकी हैं? का सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञे की कहानी संग्रह हैं। ध्रुव यात्रा कहानी जैनेन्द्र कुमार की है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कहानी संग्रह है? कहानी संग्रह पूस की रात कहानी है, ठीक है, और कोई कहानी नहीं है। आधुनिक काल की महिला कहानीकार कौन है? तो भाई आधुनिक काल की महिला कहानीकार मैं मन्नू भंडारी को मानता हूँ, बाकी मेरी नज़र में कोई नहीं है, तो आप मन्नू भंडारी ही देख लीजिए। आवारा मसीहा, विष्णु प्रभाकर इसके लेखक हैं। और आवारा मसीहा की विधा क्या है? जीवनी है, ये भी ध्यान दीजिए, जीवनी है। और ये किसके जीवन पर आधारित है? शरत चंद्र के जीवन पर आधारित है। आवारा मसीहा के लेखक अगर पूछा जाए तो ये विष्णु प्रभाकर हैं। किस विधा जीवनी है, किसके जीवन पर आधारित है? शरत चंद्र के जीवन पर आधारित है। जैसे ही आवारा मसीहा है तो पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए कि वो कह क्या रहा है। जीवनी पूछ रहा है, विधा पूछ रहा है, या फिर पूछ रहा है किसके जीवन पर आधारित है, या फिर पूछ रहा है लेखक। ठीक, तो इस तरह समझिए। भूदान यज्ञ विनोबा भावे, हंस के संपादक प्रेमचंद थे। चांद प्रभा प्रताप पत्रिकाएं किस युग की हैं? चांद प्रभा और प्रताप पत्रिकाएं किस युग से संबंधित हैं? चांद प्रभा और प्रताप ये भैया शुक्ल युग से संबंधित पत्रिकाएं हैं। 100 क्वेश्चन आपके पूरे हो रहे हैं, तो कैसा लगा हमें कमेंट में अवश्य बताइए। 98 क्वेश्चन आ गया। हिंदी के प्रचारार्थ बनारस अखबार, राजा शिव प्रसाद सिंह ने बनारस अखबार लिखा, मतलब प्रकाशन इसका कराया था। और साहित्य संदेश पत्रिका किसकी है? साहित्य संदेश पत्रिका बाबू गुलाब राय की है। 100 और अंतिम कहानी पुरस्कार जयशंकर प्रसाद की ये कहानी है। अब हम लोग देख लेते हैं काव्य से संबंधित प्रश्न, यानी हिंदी काव्य साहित्य के विकास से संबंधित ये जो प्रश्नमाला है, ये जो प्रश्न बैंक है, यूपी बोर्ड ने दी थी 2020-21 में, लेकिन आपको 2023 के लिए ये अति महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत कायदे से, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन है। चले स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, अहम ब्रह्मास्मि के लेखक कौन हैं? अहम ब्रह्मास्मि भीष्म साहनी जिसके लेखक हैं। गोदान की विधा मुंशी प्रेमचंद जी की उपन्यास है। गोदान आंचलिक उपन्यासकार कौन है? तो फणीश्वरनाथ रेणु है। मैला आंचल, परती पर कथा, दीर्घ तपा, जुलूस, ऐसे उपन्यास इन्होंने लिखे हैं। परती परित कथा, जुलूस, मैला आंचल, ठीक है, ये सब इनकी रेणु की उपन्यास हैं। अनाम दास का पोथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के उपन्यास हैं। क्या हैं? उपन्यास हैं, ठीक है। चलिए, काव्य के कितने प्रकार हैं? तो काव्य के 2 प्रकार हैं। कौन कौन से? एक तो श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। 2 प्रकार कौन से होते हैं? श्रव्य और दृश्य, ठीक है। दृश्य जो काव्य दिखाई देता है, जैसे नाटक, एकांकी, नौटंकी वगैरह, ये क्या है? दृश्य काव्य। श्रव्य क्या? जो सुनाई देते हैं, आल्हा रामायण, ये सब क्या सुनाई देते हैं, जो कविताएं गाते हैं, श्रव्य काव्य। तो अब आ गया क्वेश्चन, नाटक, एकांकी, ये क्या है? ये श्रव्य काव्य नहीं है, ये क्या है? दृश्य काव्य है। नाटक, एकांकी दिखाई देती हैं। रामचरितमानस, कामायनी और जयद्रथ वध
जैसी रचनाएं जयद्रथ बता दें हम आपको, मैथिली शरण गुप्त की है, रामचरितमानस तो जानते ही हैं तुलसीदास जी की है, और कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की हैं। ये सब हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे ने लिखा है। ये सब प्रबंध काव्य के अंतर्गत आते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है प्रबंध खंड काव्य एक चुना हुआ गुलदस्ता है, जबकि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है। यानी प्रबंध काव्य जो होता है बहुत लंबा होता है, बहुत बड़ा होता है। प्रबंध काव्य के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं। कौन कौन से 2 प्रकार देख लीजिए। एक तो खंड काव्य हो जाएगा, खंड काव्य, और दूसरा मुक्तक काव्य, ये हो जाता है। ठीक है। चंद्रवरदायी कृत हिंदी का प्राचीनतम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। पद्मावत महाकाव्य मलिक मोहम्मद जायसी का है। भिक्षु, दीन, तोड़ती पत्थर, निराला की कविताएं हैं। तार सप्तक की रचनाएं प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं हैं। तार सप्तक के संपादक अज्ञेय हैं। 1943 में इसका संपादन प्रारंभ किया गया था। मुक्तक श्रेणी की सारी रचनाएं हैं। खा आंसर सही है। आदिकाल को और किस नाम से जाना जाता है? अभिहित किया जाता है या जाना जाता है? तो अभिहित मतलब वीरगाथा काल आदिकाल को कहा जाता है। आदिकाल की समय सीमा क्या है? तो आदिकाल का समय 743 ईस्वी से 1342-43 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक है, 743 से 1343 ईस्वी तक इसका समय माना जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, चलिए। अधिकांश विद्वान हिंदी का प्रथम कवि किसे मानते हैं? सरहपाद को मानते हैं, सरहपा को। ठीक है। पृथ्वीराज रासो किस रस की प्रधानता है? श्रृंगार और वीर रस पृथ्वीराज रासो काव्य में है। श्रावकाचार देवसेन की रचना है। कितनी बार हमने आपको बताया है वीरगाथा काव्य की विशेषताएं क्या हैं। तो वीरगाथा काल में युद्धों का सजीव चित्रण हुआ था। नरपति नाल ने क्या लिखा है? बीसल देव रासो नरपति नाल ने लिखा है। हिंदी के प्रथम कवि सरहपा सिद्ध थे। 84 सिद्धों में सरहपा का नाम सर्वोपरि था। 84 सिद्धों में मोस्ट इम्पॉर्टेंट सरहपा हैं, सबसे बड़े सरहपा थे। 21वां प्रश्न है, ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि नहीं हैं। तो दादू, मलूक और नानक ये ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं, और गा वाले यानी केशव नहीं है। तो कियाला ऑप्शन आपका सही है। निम्न में से कौन सा ग्रंथ रासो काव्य परंपरा का श्रेष्ठ महाकाव्य है? तो पृथ्वीराज रासो। ठीक है। वीरगाथा काल के कवि कौन हैं? वीरगाथा काल के कवि भूषण नहीं बेटा, भूषण मत लगाइएगा। एक बार गलत हो गया था हमसे, भूषण मत लगाइए, केशव मत लगाइए, सूर मत लगाइए। चंद्रवरदायी पृथ्वीराज रासो जिन्होंने लिखा है। देखो भूषण क्या है? भूषण रीतिकालीन कवि हैं और रीतिबद्ध है। ठीक है, रीतकाल में रीतिबद्ध कवि भूषण हैं। इसलिए भूषण ने लिखा तो वीर काव्य जरूर है, लेकिन वो वीरगाथा काल के कवि नहीं हैं। कौन आदिकाल के कवि नहीं हैं? आदिकाल के कवि कौन नहीं हैं? आदिकाल के सुमित्रानंद पंत नहीं, क्योंकि छायावाद के हैं। सारंगधर, जगनीक, चंद्रवरदायी सब आदिकालीन हैं। ठीक है। अब निम्न में से कौन सी रचना भक्ति काल में लिखी गई है? सूरसागर, क्योंकि सूरदास थे जो भक्ति काल में लिखी गई। काव्य साहित्य में कौन सा काल स्वर्ण काल? तो ये भक्ति काल स्वर्ण काल कहलाया था। और 27वां प्रश्न है कि भक्ति काल की रचनाओं में निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक लोकप्रिय है? तो रामचरितमानस सर्वाधिक लोकप्रिय है। लोग 24-24 घंटे इसका पाठ करते हैं। ठीक है, 24-24 घंटे इसका पाठ किया जाता है। चलिए, भक्तिकाल की रचना रामचरितमानस हो गई। और 28वां प्रश्न है कि भक्तिकाल का महाकाव्य कौन है? तो भी रामचरितमानस हो जाएगा। फिर 29वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं हैं? प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं हैं। तो प्रेमाश्रयी के कौन नहीं हैं? सूरदास नहीं है, कृष्णाश्रयी के हैं। राम भक्ति शाखा के कौन कवि नहीं हैं? राम भक्ति शाखा के चतुर्भुज दास नहीं हैं। क्यों? क्योंकि ये कृष्ण संप्रदाय के हैं, यानी कि यष्टछाप के कवि हैं चतुर्भुज दास। किस कवि को बाल वर्णन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ? सूरदास का वात्सल्य वर्णन बहुत ही अद्वितीय था। सूरदास वात्सल्य सम्राट कहे जाते हैं। सूफी काव्यधारा के कवि कौन हैं? जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी सूफी काव्यधारा के कवि हैं। वल्लभाचार्य के शिष्य कृष्णदास हैं।
बाकी ये नहीं है। वल्लभाचार्य के कृष्णदास थे जो अष्टछाप में थे। शुरुआत के सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास, ये क्या थे? ये 4 वल्लभाचार्य के थे। और 4 उसके बाद देखो, सुकु पकड़छी गोचन एक सूत्र है, सुकु पक्र छी गोचन। ठीक है, तो इधर के ये 4 जो हैं वल्लभाचार्य के नहीं हैं, इधर के वल्लभाचार्य के हैं। ये विट्ठलनाथ के हैं वल्लभाचार्य के, ये विट्ठलनाथ के शिष्य हैं और ये वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। ठीक है, और अधिक आपको अगर पढ़ना है तो आप जाकर के अष्टछाप के कवियों के ट्रिक हम दे चुके हैं, उसमें पढ़ लीजिए। कृष्ण भक्ति काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं अष्टछाप के सारे कवि आते हैं। सुकु पकड़छी गोचन, सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास, ठीक है, गोविंद दास और नंददास, इतने आते हैं 8 कवि। सगुण भक्ति शाखा के कवि नहीं है सगुण, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला सगुण के नहीं हैं, निर्गुण के हैं। निर्गुण क्या है? रहस्यवादी कविताएं लिखते थे। और देखा जाए तो सगुण के भी हैं, क्योंकि इन्होंने राम की शक्ति पूजा लिखी है। लेकिन ये सगुण भक्ति शाखा की बात की जा रही है ना। सगुण भक्ति के अगर कह दिया जाए तब तो है निराला, क्योंकि राम की शक्ति पूजा लिखी थी। और अगर सगुण भक्ति शाखा के कह दिए जाएँ तो भैया देखो, वो आप सूर्यकांत त्रिपाठी निराला नहीं हैं, क्योंकि सगुण भक्ति शाखा के कवि सूरदास हैं, तुलसीदास हैं, मीराबाई हैं, और ये नहीं है। रीतिकाल से संबंधित विशेषता है। रीतिकाल में क्या हुआ था? सख्य भाव की भक्ति थी, समन्वयकारी भावना थी, नारी सौंदर्य का विलासितापूर्ण चित्रण था, भक्ति की प्रधानता थी। तो नारी सौंदर्य का विलासितापूर्ण चित्रण किया था बिहारी सप्तई में भी किया गया था। ठीक है, कठिन काव्य के प्रेत केशवदास हैं, रीतिमुक्त कवि घनानंद हैं। 39वां प्रश्न है, कौन सी कृति रीतकाल में लिखी गई थी? रीतिकाल में तो ये दोनों नहीं लिखी, रीतिकाल में बिहारी सप्तई लिखी गई थी। रीतिकाल की निम्नलिखित प्रमुख प्रवृत्तियों में कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो रीतिकाल में श्रृंगारिकता बहुत महत्वपूर्ण है, श्रृंगार वर्णन बहुत हुआ था। भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम उल्लेखनीय है। और एक बार शेयर कर दो, सबको छा जाइए, सब पूरी मीडिया पर छा दो इसको, मैंने सोल्यूशन दे दिया। भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम उल्लेखनीय है, काहे में? गद्य साहित्य में नहीं, काव्य में। काव्य ज़्यादा लिखा है उन्होंने। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी? कविवचन सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका, हरिश्चंद्र मैगजीन थी, और बाला बोधिनी थी, ये पत्रिकाएं थी इनकी। द्विवेदी युग की रचना कौन सी है? प्रियप्रवास है। ठीक है, प्रियप्रवास है, 2 बार लिख गया है, प्रियप्रवास है। साकेत भी है। और इसमें खा वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि ये क्वेश्चन बनेगा कि द्विवेदी युग की कौन सी रचना नहीं है। ठीक है, नहीं है, ये यहाँ पे नहीं लिखना भूल गया है कोई जिसने टाइप किया है। तो प्रियप्रवास भी द्विवेदी युग की, साकेत भी द्विवेदी युग की, प्रियप्रवास भी द्विवेदी युग की। कामायनी एक ऐसी रचना है जो द्विवेदी युग की नहीं, छायावादी युग की है, तो इसमें नहीं पूछा जाएगा। मैथिली शरण गुप्त, ठीक, तो द्विवेदी युग की रचना अगर पूछ रहा तो तीनों ये सही ऑप्शन है, और नहीं पूछ रहा तो केवल खा ऑप्शन सही है। अब आप अपने हिसाब से लिख लीजिए। मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल के किस युग से संबंधित हैं? तो ये द्विवेदी युग से संबंधित है, क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी के चेले थे, यानी शिष्य थे मैथिली शरण गुप्त। नई कविता की आधारभूत विशेषता क्या है? नई कविता क्या है? नई कविता की आधारभूत विशेषता क्या है? तो नई कविता ऐसी कविता है कि वो किसी भी दर्शन के साथ बंधी हुई नहीं है। ठीक है, छायावादी कवि कौन है? तो जानते ही हो, प्रणिपम याद किया था आपने ना, प्रसाद निराला पंत महादेवी, तो खास सही है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना छायावाद युग में लिखी गई है? आंसू, तुलसीदास भी निराला की है, विनय पत्रिका और सूरदास। ठीक है, तो ये आंसू जो है वो छायावाद युग में लिखी गई थी, निराला की, ये जयशंकर प्रसाद की है। तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में हुआ था। प्रयोगवादी कवि अज्ञेय हैं। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 में हुई थी, और इसके प्रथम अध्यक्ष थे प्रेमचंद। ठीक है, इसके प्रथम अध्यक्ष प्रेमचंद थे। इसका अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। प्रकृति के सुकुमार कवि जानते हो, पंत कहलाते हैं। नौका विहार, परिवर्तन, बापू, सुमित्रानंद पंत की रचनाएं हैं।
कौन सा अलंकार छायावाद की देन है? तो ये मानवीकरण अलंकार छायावाद की देन है। प्रगतिवादी कवि कौन हैं? प्रगतिवादी कवि निराला भी हैं, अज्ञेय भी हैं। ठीक है, ये दोनों नहीं है, लेकिन अज्ञेय भी प्रगतिवाद में इन्होंने भी काम किया था, क्योंकि 1911 में इनका जन्म हुआ था। अब 1920 में तो भैया 1920-25 में तो कविताएं लिखने लगे थे, और 1920 के बाद जो है ये प्रगतिवाद प्रारंभ हो गया था। 1943 से प्रयोगवाद प्रारंभ हुआ था, इसलिए इसके हम दोनों ऑप्शन सही मान रहे हैं। निराला भी हैं और अज्ञेय भी हैं, लेकिन अधिकतर आप निराला पे जाइए। अगर दोनों ऑप्शन आपको परीक्षा में मिल रहे हैं तो निराला लगाइए, क्योंकि अज्ञेय को प्रयोगवादी माना जाता है, लेकिन उन्होंने काम दोनों में किया है। ठीक है, लेकिन प्रगतिवाद की कोई रचना नहीं लिखी, इसलिए लेकिन दोनों कवियों को हम कह सकते हैं कि प्रगतिवादी हैं, क्योंकि अज्ञेय ने प्रगतिवाद, अब जैसे निराला ने छायावाद में काम किया, छायावाद में कविताएं लिखी, फिर निराला ने छायावाद के बाद इन्होंने प्रगतिवाद में भी यानी छायावादोत्तर युग में भी कविताएं लिखी, तो दोनों युगों के कवि हो गए। इसी प्रकार जयशंकर प्रसाद जी हैं, तो इन्होंने द्विवेदी युग में भी कविताएं लिखी और फिर छायावादी युग में भी कविताएं लिखी। इनकी कुछ कविताएं ब्रजभाषा में भी मिलते हैं। ठीक, तो इस प्रकार हम थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। दोनों ऑप्शन अगर आ जाते हैं तो दिक्कतें तो होती हैं, लेकिन प्रगतिवाद के श्रेष्ठ कवि तो निराला को आप मानिए, क्योंकि इन्होंने ही स्टार्ट किया था। प्रयोगवाद की विशेषता क्या है? प्रयोगवाद की 55 नंबर क्वेश्चन है, प्रयोगवाद की विशेषता क्या है? तो प्रयोगवाद की विशेषता, ये नवीनता के प्रति आग्रह करते थे। प्रयोगान नया प्रयोग कहते थे करो। तार सप्तक में, तार सप्तक के प्रवर्तक कौन है? प्रवर्तक भैया सच्चिदानंद अज्ञेय जी हैं, हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, और अज्ञेय द्वारा संपादित 4 थे। ठीक है, तार सप्तकों की संख्या कितनी है? देखो, तो तार सप्तकों की संख्या अज्ञेय ने तो संपादित भैया 4 किया है, लेकिन अब इसमें 4 ऑप्शन नहीं है, तो आप 3 लगाइए, क्योंकि चौथा भी सप्तक अज्ञेय ने, हमने देखा है, 2-1 जगह पढ़ा है, एक बार कन्फ्यूजन हुआ था। चौथा सप्तक भी अज्ञेय ने संपादित किया है। फिलहाल सहयोगी इनके रहे होंगे, लेकिन चौथा भी इन्होंने संपादित किया। तो ठीक है, आप 3 लगाइए। 3 इसमें ऑप्शन, जब 4 नहीं है तो 3 लगाइए। उद्धव प्रसंग गंगा अवतरण पढ़ा चुके हो ना, रत्नाकर जी का है। रीतिकाल का अन्य नाम क्या है? श्रृंगार काल भी है इसका, और भक्ति काल को स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक है, भक्ति काल को स्वर्णकाल कहा जाता है, और आदिकाल को चारण काल भी कहा जाता है। उद्भव काल, आदिकाल को उद्भव काल यानी बीजवपन काल भी कहा जाता है। आदिकाल को बीजवपन काल कहा किसने था? ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। आदिकाल का ग्रंथ कौन नहीं है? तो पद्मावत नहीं है, क्योंकि ये भक्ति काल का है, सूफी काव्य का है। ठीक है, आल्हाखंड कौन सा है? देखो, जिसमें रासो लग जाए वो समझ लो आदिकाल का है। रासो वाले, रासो सब आदिकाल के हैं। ठीक है, पद्मावत जयसी का ये भक्ति काल का है। आल्हाखंड का दूसरा नाम परमाल रासो है, जगनिक ने लिखा है। और फिर आता है प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की हैं। ठीक है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं। पूर्ण प्रकाश और चंद्र प्रभा ये उपन्यास हैं। ठीक है, ये उपन्यास हैं, और किसकी हैं? पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा ये आपकी ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की हैं, क्योंकि इन्होंने ही बहुत एक ही उपन्यास यही लिखी थी। पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा उपन्यास इतनी ही लिखी थी इन्होंने पूरे हिंदी में, साहित्य में। ठेठ हिंदी का ठाठ यानी अधकिला फूल अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचा गया उपन्यास है। ठीक है, किसने? हरिऔध ने। रस कलश वैदेही वनवास चोखे चौपदे चुभते चौपदे किसकी रचना? देखो, इसकी एक ट्रिक है, प्री प चू चो वय। ठीक, अब इसमें क्या है? प्री से प्रिय प्रवास, पद्म प्रसून, चुभते चौपदे, चोखे चौपदे, वैदेही वनवास। तो ये कुल मिला के इतना प्रिपचुचोवे ट्रिक एक है। ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचनाएं हैं। तो का वाला ऑप्शन सही है। श्री रामचरितमानस के पश्चात हिंदी में रास काव्य का दूसरा ग्रंथ कौन सा है? तो रास काव्य का दूसरा ग्रंथ कौन सा? भैया ये क्वेश्चन हमें आता तो है नहीं, इसलिए मैं इसको नहीं बता सकता। वैसे फिलहाल तो रास काव्य का अगर ग्रंथ माना जाए तो रासों में क्या था? रासों में 12 मासा वर्णन मिलता था रासो ग्रंथों में, और किसी के विरह की प्रधानता होती थी रासो ग्रंथों में। ठीक है, तो अब विरह की प्रधानता किसकी है? तो मैं रासो ग्रंथ इसके बाद साकेत को मान रहा हूँ। अगर आपको इसका आंसर मिल रहा है तो बताइए, वरना मैं इस क्वेश्चन को फ्लॉप ही मानता हूँ। ठीक है, ये मैंने कभी पढ़ा नहीं है।
और मैं इसका 90% तो खा आंसर मानता हूँ साकेत, क्योंकि दूसरा रासो अंत जो, यानी कि इस क्वेश्चन क्या कह रहा है, रामचरितमानस के पश्चात रास काव्य का दूसरा है, तो रामचरितमानस के पश्चात भैया रास काव्य का जो था, रास काव्य नहीं है, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे अब देखिए क्वेश्चन ही फिसल गया, यहाँ पे राम काव्य का दूसरा ग्रंथ होगा, इसीलिए तो हम कह रहे हैं ये क्वेश्चन पढ़ा नहीं हमने, ये राम काव्य है बेटा, राम काव्य। ठीक, इसको सही कर लीजिए, राम काव्य का दूसरा ग्रंथ। रास काव्य बाद में भैया कहाँ लिखा गया, रास काव्य तो मान सकते हो रास ग्रंथ जिसमें विरह वर्णन हो, कोई राजकुमारी हो, उसका राजकुमार कहीं चला गया हो, तो मान सकते हो, तो भी साकेत आंसर सही होगा। तो ठीक है, क्लियर हो गया, इसमें 100% क्लियर है, क्या है, साकेत है, क्योंकि रामचरितमानस के बाद क्या लिखा गया, साकेत लिखा गया, तो इसलिए खा आंसर सही है। अगर रास काव्य पूछे तब भी खा सही है। ठीक, रामचंद्रिका केशवदास ने लिखा था, लिखा तो भैया ये भी गया रामचरितमानस के बाद, ठीक है, राम काव्य परंपरा का, ये भी रामचंद्रिका भी लिखा गया, साकेत भी राम काव्य का लिखा गया, तो दोनों ऑप्शन सही हैं, क्योंकि पूछा तो यही है कि इसके पश्चात क्या लिखा गया, तो साकेत भी लिखा गया, रामचंद्रिका भी लिखी गई। ठीक, बिल्कुल। अब उसके जस्ट पश्चात कौन सा लिखा गया है, आप उसमें आप देख लीजिए सन, कौन से सन में क्या लिखा गया है, लेकिन फिलहाल आप साकेत लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मैथिली शरण गुप्त ने क्या लिखा है, साकेत लिखा है। साकेत में कितने सर्ग हैं, तो 12 सर्ग हैं। भारत भारती लिखने वाले ये भी मैथिली शरण गुप्त हैं। अच्छा, मैथिली शरण गुप्त के एक भाई थे, सियाराम शरण गुप्त जी। अनघ और नहुष, अनघ और नहुष ये भी मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। अब आप पूछेंगे नहुष तो गोपाल चंद्र गिरधर दास का, ये भैया नाटक है, लेकिन नहुष काव्य लिखने वाले, अगर नहुष काव्य की बात आ जाए तो मैथिली शरण गुप्त ठोकिएगा, क्योंकि नहुष नाटक गोपाल चंद्र गिरधर दास, यानी कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिता हैं गोपाल चंद्र गिरधर दास, उन्होंने हिंदी का प्रथम नाटक नहुष लिखा था। लेकिन यहाँ बात की जा रही है नहुष और अनघ काव्य रचना की, तो काव्य रचना अगर आ जाए तो मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे। साकेत महाकाव्य पर हिंदी साहित्य सम्मेलन ने कौन सा पुरस्कार प्रदान किया था, साकेत पे, साकेत में मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला था मैथिली शरण गुप्त जी को। चित्राधार, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, ये सब जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं। चित्राधार लिखा था इन्होंने। अणिमा के रचनाकार कौन हैं, अणिमा निराला की रचना है। गीतिका निराला की रचना है, ठीक है। देखो निराला की रचना है, देखो आप गीतु, इतना दे, आप गीतु। अर्चना, अणिमा, परिमल, अनामिका, गीतिका, तुलसीदास, ये सब क्या हैं, ये निराला की रचना है। कला और बूढ़ा चांद सुमित्रानंद पंत की रचना है, यानी कि का सही है। युगपत, उत्तरा, सिल्वी, सवर्ण, रजत शिखर, ये भी पंत की रचनाएं हैं। लोकायतन पंत की रचना है। शुद्ध कविता की खोज ये एक आलोचना ग्रंथ है, शुद्ध कविता की खोज आलोचना ग्रंथ है। और यह है किसका, शुद्ध कविता का खोज, तो ये दिनकर की एक दिनकर की रचना है, ठीक है। किसकी है, रामधारी सिंह दिनकर की आलोचना ग्रंथ है शुद्ध कविता की खोज। संस्कृत के 4 अध्याय भारतीय संस्कृति की एकता की कृति है, तो रामधारी सिंह दिनकर। रेणुका, हुंकार, उर्वशी, रश्मरथी, कुरुक्षेत्र, ये सब रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं। रामधारी सिंह दिनकर की निम्नलिखित में से रचना कौन सी है, तो कुरुक्षेत्र है। सैनिक, विशाल भारत और प्रतीक पत्रिका का संपादन किसने किया था, अज्ञेय ने किया था। किसने किया था, अज्ञेय ने। विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात किस विधा की रचनाएं हैं, तो कहानी है। देखो इसका एक ट्रिक है, वी प कोश आ ज ये, ठीक है। तो विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात और जयदोल, ये और वे, ये सब जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप, ये सब कहानियाँ किसकी हैं, ये सब कहानियाँ अज्ञेय की हैं। आंगन के पार द्वार, बावरा, हेरी, तेलम, ये सब अज्ञेय की रचनाएं हैं। इनमें से कौन सी अज्ञेय की रचना नहीं है, तो प्रवासी के गीत, ये किसकी है, नरेंद्र शर्मा की है।
परशुराम की प्रतीक्षा किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की है। कुरुक्षेत्र किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की है। रेणुका किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की है। तो ये क्वेश्चन आप जानिए, अज्ञे की रचना इसमें से कोई नहीं है। ठीक है, इसका आंसर क्या है? इनमें से कोई नहीं है। प्रवासी के गीत किसने लिखा है? अज्ञे ने नहीं लिखा है, नरेंद्र शर्मा ने लिखा है प्रवासी के गीत। परशुराम की प्रतीक्षा रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। रेणुका रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। तो अज्ञे की इसमें बची कौन भैया? कोई नहीं है। तो इस चारों ऑप्शनों में से जीरो ऑप्शन है। यशपाल किस युग से संबंधित हैं? यशपाल, यशपाल का युग कौन सा है भैया? यशपाल का युग शुक्लोत्तर युग हम लगा रहे हैं। फिलहाल आप देखिएगा कि इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, फिर बताइएगा यशपाल किस युग के कवि हैं। मुझे तो शुक्लोत्तर लगता है 90%। ये 90% मैं बता रहा हूँ, 100% श्योर नहीं हूँ इसमें, क्योंकि गंगा, नींद के बादल केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। सांध्य गीत, देखो मैं जो बोलता चला जाता हूँ वो रचनाएं लिख लीजिएगा। सांध्य गीत महादेवी वर्मा का है। अब ये देखो इसका सूत्र एक नीर नी साम आदि। उसी किस एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि इसकी महादेवी की ट्रिक बता दीजिए। तो नीर नी साम आदि, तो नीर का मतलब है नीर से दो है, नीरजा, और नीर से रश्मि, निहार, सांदगीत, दीपशिखा। आ से पता नहीं मुझे, तो नीर निशांदी आप लिखिए। निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगी, दीपशिखा, ये सब महादेवी की हैं। विज्ञान गीता केशवदास, ठीक है, विज्ञान गीता केशवदास की रचना है। रस कलश अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। तो ये थे आपके 190 प्रश्न। 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए आप सभी को शुभकामनाएं हैं। क्रैश कोर्स से आप सभी लोग अपना कोर्स पूरा करते रहिए। मार्च में संभावित है परीक्षाएं हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और एंड स्क्रीन पर आपको प्लेलिस्ट भी दिख जाएंगी। यहाँ पर आपको जहाँ ये कॉलम दिखाई दे रहे हैं, तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं बीच से, और ये स्क्रीन पे दिख जाएंगी आपको। तो यहाँ से भी प्लेलिस्ट आप देख लीजिएगा।